जो भी रात में घर से बाहर घूमने निकलता था उसकी मौत पक्की थी। वो चुड़ैल उसे अपनी साथ ले जाती थी और उसके साथ गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ फैले खेत, बीच में पीपल और बरगद के पुराने पेड़, कच्चे रास्ते और शाम ढलते ही फैलने वाला सन्नाटा। दिन में यह गांव जितना साधारण लगता, रात में उतना ही रहस्यमय बन जाता। सोनपुर में एक कहावत बहुत मशहूर थी, सूरज ढलते ही पश्चिम की तरफ मत जाना, वहां मौत सांस लेती है। पर नई पीढ़ी इन बातों पर कहां यकीन करती थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। पहले रामदीन काका की गाय अचानक मर गई। फिर मंगलू की जवान पत्नी बिना किसी बीमारी के रातों रात खत्म हो गई। गांव के वैद्य ने कहा, शरीर पर कोई घाव नहीं, खून भी ठीक, फिर ये मौत कैसे? गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। तीसरी घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। शिवानी, जो गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी, एक रात खेत से लौटते वक्त गायब हो गई। सुबह उसकी लाश शमशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे मिली। आंखें खुली थीं, चेहरा सूखा पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। गांव में एक ही शब्द गूंजने लगा, चुड़ैल। पुरानी कहानी जो सालों से दबा दी गई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दुलारे बाबा थे। सफेद दाढ़ी, उसकी आंखों में सालों का डर था। पंचायत में जब सब इकट्ठा हुए तो दुलारे बाबा ने कहा, जिसका डर था वही लौट आया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने बताया, आज से 25 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था काली। खूबसूरत मगर अकेली। पति मर चुका था। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। असल में काली वैद्य की तरह जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, पर अज्ञानता ने उसे डायन बना दिया। एक अमावस की रात गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त काली चिल्लाई थी, मैं लौटूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। उस रात के बाद गांव में कुछ साल तक अजीब घटनाएं हुई, फिर सब शांत हो गया। अब वो बदला पूरा करने लौटी है। इसी गांव में हाल ही में शहर से लौटा था अमन। पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने पंचायत में कहा, ये सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल नहीं होती, जरूर कोई इंसान है जो डर फैला रहा है। पर गांव वाले डरे हुए थे। डर तर्क नहीं सुनता। अमन के बाबा ने उसे अलग ले जाकर कहा, बेटा, रात को बाहर मत जाना। वो औरत खासकर जवान मर्दों और औरतों को निशाना बना रही है। दादाजी, अगर चुड़ैल होती तो पुलिस केस कैसे सुलझते? लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन की सोच बदल दी। रात के करीब 12 बजे थे। अमन के कमरे के बाहर से किसी के पायल की आवाज आई। अमन उठा, खिड़की से बाहर देखा। आंगन में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और पैर जमीन से ऊपर थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अमन का गला सूख गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। वो औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। चेहरा जला हुआ, आंखें काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। अमन। उसने उसका नाम लिया। अमन पीछे हट गया। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत अब कमरे के अंदर थी। तुमने मुझे नहीं जलाया, फिर भी तुम बीच में आओगे। उसकी आवाज में आग थी। अमन चीखने ही वाला था कि अचानक सब गायब हो गया। वो अपने बिस्तर पर पसीने से भीगा उठा। क्या ये सपना था? पर खिड़की के पास खून से सना हाथ के निशान था। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई। 2 और लोग मरे पाए गए। दोनों के चेहरे सूखे, आंखें खुली। अब कोई शक नहीं था। गांव वालों ने फैसला किया, आज रात तांत्रिक बुलाया जाएगा। पर दुलारे बाबा ने चेतावनी दी, ये साधारण चुड़ैल नहीं है, बदले की आग है। अमन जान चुका था ये सिर्फ कहानी नहीं, और सबसे डरावनी बात, चुड़ैल ने उसका नाम लिया था। रात होने लगी। आसमान में बादल घिरा है। पीपल के पेड़ से फिर वही पायल की आवाज आई।
और अमन को एहसास हुआ अगला नंबर शायद उसी का है। रात गहराती जा रही थी। सोनपुर गांव पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे आसमान खुद किसी अनहोनी का गवाह बनने आया हो। पीपल के पेड़ के पत्ते बिना हवा के ही कांप रहे थे और हर घर में दिए जल चुके थे डर के नाम पर। अमन अपने कमरे में बैठा बार बार खिड़की की ओर देख रहा था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अमन। वो नाम जिसे चुड़ैल ने पुकारा था। रात करीब 9 बजे गांव के बाहर तांत्रिक भैरवनाथ आ चुका था। लंबा काला चोगा, गले में हड्डियों की माला, माथे पर सिंदूर और भस्म का मोटा टीका। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो इंसानों को नहीं, उनकी आत्माओं को देख रहा हो। पूरा गांव पंचायत चौक पर जमा हो गया। भैरवनाथ ने जमीन पर त्रिशूल गाड़ते हुए कहा, जिस शक्ति ने इस गांव में कदम रखा है वो मामूली नहीं। ये एक अधूरी जली आत्मा है जिसे बदले की आग जिंदा रखे हुए है। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अमन आगे बढ़ा। अगर वो चुड़ैल है तो उसे रोका कैसे जाए? भैरवनाथ ने पहली बार अमन को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, जिसका नाम उसने लिया है वही इसका सामना करेगा। अमन का दिल धक से रह गया। तांत्रिक ने बताया, आज रात वो अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाएगी। जो डर गया समझो वो मर गया। जैसे ही उसने ये कहा गांव की बिजली चली गई। फिर अचानक पायल की आवाज इस बार सिर्फ एक जगह से नहीं, पूरे गांव में गूंजने लगी। और तभी पूर्वी टोले से एक औरत की दर्दनाक आवाज आई। लोग दौड़े। वहां सरपंच की बहू जमीन पर पड़ी थी। तांत्रिक को समझ आ गया। उसने चेतावनी दी, वो आ चुकी है। अचानक अमन को सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा और फिर उसने देखा 25 साल पुरानी रात, पीपल का वही पेड़, गांव वाले हाथों में मशाल लिए खड़े, बीच में एक औरत काली, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो। पर उन लोगों ने आग जला दी। उसकी चीखें, उसकी जलती हुई आंखें और फिर उसका श्राप। जिस तरह मेरी आग बुझी नहीं, उसी तरह तुम्हारी नस्लें जलेंगी। अमन चीखते हुए होश में आया। भैरवनाथ उसे घूर रहा था। तुमने उसका अतीत देखा है? वो मुझे क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारे दादा उस रात भीड़ में थे। अमन को झटका लगा। उसके दादा जो उसे कहानी सुनाते थे वो भी उस पाप में शामिल थे। काली सबको मारेगी, पर सबसे पहले उनके खून वालों को। रात के ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे अचानक आग की लपटें उठी। काली प्रकट हुई, जली हुई देह, बालों में आग और आंखों से बहता काला खून। अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज से धरती कांप उठी। गांव वाले भागने लगे, पर अमन वहीं खड़ा रहा। रुको, अगर बदला मुझसे है तो सामने आओ। हिम्मत है तो देखो मेरा सच। उसने हाथ बढ़ाया और अमन हवा में उठ गया। अमन को लगा जैसे उसकी सांस खींच रही हो। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। काली चीखी, पर वो रुकी नहीं। अमन, इसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या? जिसके खून ने आग जलाई उसी खून को बहाना होगा। मतलब? तुम्हारा बलिदान। गांव सन्न रह गया। काली मुस्कुराई। अब समझे मैं क्यों तुम्हें चाहती हूं। भैरवनाथ ने खंजर उठाया। अमन ने आंखें बंद कर ली और तभी दादाजी की आवाज आई, रुको। वो हाथ में लालटेन के करा रहे थे। ये श्राप खून से नहीं, सच और पश्चाताप से टूटेगा। दादा ने सबके सामने कबूल किया। उस रात हम सब गुनहगार थे। उन्होंने घुटनों के बल पे गिरकर हाथ जोड़कर कहा, काली, हमें माफ कर दो। गांव के बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ गए। पहली बार काली की आंखों में आग कम हुई। उसके चेहरे पर दर्द था। काली की देह कांपने लगी। माफी, इतने साल बाद। अचानक आकाश में बिजली कड़की। काली ने अमन की ओर देखा। ये शुरुआत है, बदला अभी बाकी है। और वो धुएं में बदल गई।
भैरवनाथ बुदबुदाया। ये खत्म नहीं हुआ, आगे इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। अमन समझ गया, असली कहर अब शुरू होगा।